नाजरीन जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सितफ सैफी। खबरों की शुरुआत करते हैं। लेह लद्दाख के हालात पर मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि ये हालात अचानक पैदा हुए हैं, जिसका मुझे अफसोस है। इस मौके पर उन्होंने जेनजी का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे करने में अब तक नाकाम रही है। पहले तो मैं खुद बहुत बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए और उसके बाद फिर हम आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की ज़रूरत है। हम साथ में बैठ के सोचें कि इन बच्चों की क्या ऐसी विवशता थी कि वो सड़कों पे इस तरह से निकल आए, और उसे सुलझाएं तो सब सुलझेगा। ये सीमा शांत होगी, ये देश प्रगति करेगा। ना कि हम इसने किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा हूँ बोलें। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे। आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस। और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए। कि संरक्षण होगा 6वें शेड्यूल में, वो भी नहीं हुए। बातचीत पे बातचीत घसीटते जा रहे थे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब मुझ पे दोष देने लगे थे यही युवा कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है। अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे। ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात ये हम माने, और अभी इनकी लाशें वही हैं और इस पे हम आरोप प्रत्यारोप। आप सोचिए, क्या ये अच्छा लगता है किसी भी देश में कि सरकार किसी एक को चुन के, किसी एक पार्टी को इसने किया, और जो कमियां हमसे रह गई इस गवर्नेंस में, इस सिस्टम में, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, तो फिर दोबारा ये उठेगा। आरोप लग रहा है मगर पथ वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको 6ठे शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। शायद अभी हाल ही में 1-1,500 नौकरियां निकले होंगी। वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हैं, घर पे जाओ तो वो माँ बाप की टोक सुनते थे, बाहर जाओ तो बेकार हैं, दोस्तों में शर्मिंदा हैं। ऐसे में वो भड़क कर बाहर आ गए। वो बाहर कभी नहीं आते थे, बल्कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इन सब लोगों की एक शिकायत थी कि ये युवा पीढ़ी बहुत मतलबी हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि सरकार इनके चेहरों की तस्वीर लेगी और इंटरव्यूज़ में इन्हें हरासा करेगी, हैरस करेगी। तो ये कभी नहीं निकलते थे। अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है। शब्द था निंदनीय है। मैं बहुत दुखी हूँ इससे। आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से, बिना किसी पहले के उसके, अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो। ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज़ नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं।
लद्दाख के हालात पर रुकने पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब तक मामला हल नहीं हो जाता, बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बेगुनाह लोगों को इस तरह करना बंद कीजिए, क्योंकि लद्दाख जो है इस तरह के चीज़ों के लिए लद्दाख नहीं माना जाता है। जिस तरह कश्मीर में किया जा रहा है वो आप लद्दाख में अगर करेगा फिर फ्यूचर में इससे भी हालात ख़राब होगा, उसकी ज़िम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगा। अभी मैं इंशाल्लाह एलजी साहब से भी कोशिश कर रहा हूँ मिलने के, डीजीपी साहब से भी मैं मिलने की कोशिश करूँगा। उनसे भी मेरे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक जो है जांच सही तरीके से जांच हो, उसके बाद लीगल एक्शन जो भी होगा उसकी बात कीजिए। बेगुनाह लोगों को कभी हरेसमेंट करने की कोशिश नहीं करना है, टारगेट करके जो है पुलिस को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग जिन लोगों की जान चली गई है उनकी जान किस तरह गया, किसने फायरिंग किया और किसने फायरिंग करने का ऑर्डर दिया, ये सारे चीज़ों का जांच होना चाहिए। मैं एलजी साहब से भी अभी मिलूंगा, गुजारिश करूंगा, डीजीपी से भी मिलूंगा और होम मिनिस्टर को मैं अभी चिट्ठी भी लिख रहा हूं और शायद कल परसों हम लोग दिल्ली भी जाएंगे एमएचए के साथ भी हमारे बातचीत हो जाएंगे। हर जगह मेरा यही रहेगा कि जो एक अमन फिजा इस लद्दाख में है इसको और मज़ीद ख़राब होने मत दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बाकी पब्लिक की तरफ से हम लोग गारंटी उठाते हैं कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के नौजवानों के मिजाज का, यहाँ के लोगों का हमको पता है। यहाँ के लोग जो है वो पीस लविंग लोग हैं। इनके सेंटिमेंट से खेलना बंद कीजिए, सीरियसली लद्दाख के मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। तब तक बातचीत जारी रखें जब तक गवर्नमेंट और हमारे जो केडी और एपेक्स के जो लीडरशिप है उनके बीच कोई ना कोई कंसेंसस ना बने और लद्दाख के इश्यूज यहाँ के आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक इसका कोई ना कोई हल ना निकले, तब तक जो है ये बातचीत का सिलसिला जारी रखनी चाहिए। लद्दाख में हुई हिंसा ने पूरे लद्दाख में अशांति फैला दी है। कर्फ्यू लगा दिया गया, मार्केट बंद है, लेकिन समाधान ढूंढने के बजाय सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने लद्दाख के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस की छवि को नकारात्मक बताते हुए कहा है कि कांग्रेस लगातार बाधाएं और अशांति पैदा कर रही है। मैं आपके वसात से राहुल गांधी को कहना चाहूंगा कि देश के नौजवान बड़े सक्षम हैं। हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे देश के लोग 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी जी के कार्य पे चलते हैं, उनके मिशन पे चलते हैं। राहुल गांधी आज भी फेल होगा, उसी की एक कड़ी है लद्दाख की। वहां आपने देखा जो 15 दिन अनशन पे बैठा था कांग्रेस का काउंसलर, और उसने कल आंदोलन तोड़ दिया और उसी ने ये हंगामा वहां पे किया और सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। और ये कांग्रेस की ही देन है कि वो चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हालात बिगड़े ताकि हिंदुस्तान में हालात खराब हो जाएंगे। बट मैं आपकी वजह से राहुल गांधी को कहना चाहूंगा ऐसे हालात नहीं बनेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी यहाँ एजेंसियां सक्षम है आपसे निपटने के लिए, आपके वर्करों से निपटने के लिए। श्रीनगर पुलिस ने शादी प्रोग्राम के दौरान पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है और इसे लेकर एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। 21 सितंबर को श्रीनगर में एक मुश्तबह चीज मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन जांच के बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पासपोर्ट दफ्तर के बाहर एक मुश्तबह चीज देखी गई। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेरा और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया, जिसके बाद उस मुश्तबह चीज को मौके पर तबाह किया गया। लेकिन बाद में पता चला वो कोई विस्फोटक नहीं बल्कि शादी में जलाए गए पटाखों का हिस्सा था। अब श्रीनगर पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए शादी प्रोग्रामों में पटाखे के इस्तेमाल पर सख्त वार्निंग जारी की है। पुलिस ने कहा, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों पर पाबंदी है। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और वहीं नकली सोने के जेवरात बेचने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 अराकीन को गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे वक्त से कठुआ, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये गिरोह सरगर्म था। पुलिस को इस गिरोह की जानकारी तब मिली जब 20 सितंबर को शहर के एक जेवरात कारोबारी ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के मुताबिक एक शख्स निजी जरूरतों का हवाला लेकर उसकी दुकान पर सोने के जेवर बेचने आया था। दुकानदार ने जब सोने की जांच की तो जेवरात खालिस साबित हुए, लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो सोने के जेवरात नकली निकले।
इस बात की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने इसे संजीदगी से लिया और इस मामले पर फौरी कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम तश्कील की। पुलिस को कार्रवाई के दौरान कामयाबी मिली और पुलिस ने मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि कठुआ के अलावा मुलजिमीन ने पंजाब के कुछ इलाकों और हिमाचल के कुछ इलाकों में भी इस तरह की वारदात अंजाम दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख, उनसे जानते हैं सर, क्या पूरा ये घटनाक्रम है, कितने लोग हैं और क्या ये सोना असली है और किस तरह से ये पूरा अपना काम करते थे? देखिए 22 को हमें कंप्लेंट मिलती है पुलिस स्टेशन में गोगा ज्वेलर्स की तरफ से कि कुछ लोग उनके वहाँ दुकान पे आए थे सोना बेचने के लिए। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें कुछ ज़रूरत है अपनी निजी किसी कारणों से, तो हम सोना बेचना चाहते हैं। जब उन्होंने चेक किया अपनी हॉलमार्क मशीन्स पे तो उन्होंने पाया कि एकदम ठीक है। बाकी तरह से भी चेक करने के बाद उनको लगा कि ये सोना बिल्कुल सही है, लेकिन पैसा देने से पहले फिर से एक बार चेक करने के बाद उनको पाया गया कि नहीं ये सोना सही नहीं है। तो उसके बाद वो लड़के वहाँ से भाग लिए। ज्वेलर्स ने यहाँ पे आके कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन कठुआ में कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना, ऐसी वारदात हुई है। पुलिस ने बहरहाल मामले की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। PSI रविंदर सिंह जो हमारे इंचार्ज नगरी हैं, इनकी अध्यक्षता में इन टीमों ने कुछ टेक्निकल सुराग हासिल किए और कुछ अपने CCTV कैमरे से फुटेज से देखते हुए एक टीमों को भेजा पंजाब में। वहाँ एक पंजाब में जाके उन्होंने वहाँ पे उनको इसी गिरोह को वहाँ से पकड़ने में वो कामयाब हुए। उनको यहाँ लाया गया तो उनके गिरोह की तलाशी के दौरान पाया गया उनकी गाड़ी से कि यही आभूषण जो वो बेचना चाहते थे गोगा ज्वेलर्स को, उनसे बरामद हुए। और उनसे फर्दर पूछताछ के दौरान पता चला कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं को हमारे साथ वाले राज्यों में भी अंजाम दिया है, जैसे पठानकोट, पंजाब और बटाला में। क्या मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता था? क्या ये लोग अपने ही निकटवर्ती जो ज़िला हैं वहीं पे ऑपरेट करते थे या फिर स्पेशल टारगेट कर वो जम्मू कश्मीर में सीमा में दाखिल हुए थे ताकि यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस तरह से सोना बेचा जाए? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है, अभी कठुआ में इस तरह का और मामला सामने तो नहीं आया, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में, पठानकोट में इस तरह के मामले इन्होंने कबूले हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ वारदातें की हैं। वहाँ की पुलिस की तरफ से हमें कांटेक्ट किया जा रहा है, शायद वो भी यहाँ पे अपनी टीम भेजें इनको पूछताछ करने के लिए। अभी तक क्या पता चला है कि क्या जम्मू कश्मीर में कहीं और भी इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं या इस तरह से सोना बेच चुके हैं? हमने इनकी जैसे रिमांड ली है। अभी पठानकोट वाला या पंजाब वाला तो इन्होंने इन्होंने कबूल किए हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी जगहों पे ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, उनकी पूछताछ जारी है। जैसे हमें सूचना मिलेगी हम सबसे साझा करेंगे। कुल कितने लोग हैं सर? ये जो लोग वहाँ पे आए थे 3 लोग हैं ये, और तीनों के तीनों ये हमारे 3 या 4 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, मथुरा, श्री गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उन साइडों से बिलोंग करते हैं। इससे पहले भी इस तरह की जो हिस्ट्री शीट है या इस तरह की जो आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं? जैसे मैं आपसे पहले भी साझा किया कि पंजाब में इन्होंने खुद कबूला है और हम पंजाब पुलिस से कांटेक्ट में हैं। उनसे वेरिफिकेशन करने के बाद ही लगेगा पता कि किन किन जगहों में वहाँ पर सम्मिलित है। सर, जब ये इन लोगों को पकड़ा गया कुछ इस तरह से पाया गया कि कोई आई कार्ड था आर्मी का, कुछ इस तरह से है? अभी हम उस चीज़ में पूछताछ जारी कर रहे हैं। अगर सवाल सर, लोगों से क्या अपील रहेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं पुलिस की और पुलिस के आँख और कान बनते हैं लोग। ये भी उनकी सजगता से, उनकी अलर्टनेस से ये चीज़ें हमारे पास सामने आई। तो जैसे उन्होंने ज्वेलर्स ने अलर्टनेस दिखाई, ऐसे मेरी गुजारिश होगी बाकी लोग भी अपनी अपनी जगहों पे अलर्ट रहें। ऐसे भी गिरोह हैं जो गांव में जाके ये कहते हैं कि हम आपकी ज्वेलरी को साफ़ करेंगे, सोना चांदी आभूषणों को साफ़ करेंगे, और किसी तरह के केमिकल मिलाने के बाद उन आभूषणों को साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो केमिकल जो है कोरोजनरी होता है और वो उसमें से काफ़ी मात्रा में सोना जो है उस केमिकल के अंदर आ जाता है। तो फिर बाद में वो हमारे पास आके ऐसा बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति जो इस तरह की ऑफ़र दे या आपको गांव में, घरों में आए, तो आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में उसकी इतला कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख राहुल चाड़क हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे और आपको बता दें कि एक गिरोह का भंडाफोड़ यहाँ पर किया है। नकली सोने का व्यापार ये लोग करते थे और बाहरी राज्य से आकर जम्मू कश्मीर में किस तरह से यहाँ पर ज्वेलर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, नकली सोने के नाम पे ठगी की जा रही थी, और उस ठगी का पर्दाफाश कठुआ पुलिस ने किया है। 3 तस्कर जो कि बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी से कई मामलों को सुलझाया जा चुका है। ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब राज्य में भी इस तरह की ठगी का ये लोगों को शिकार बना चुके हैं, और अब पंजाब पुलिस भी जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है और जल्द ही इन लोगों को पूछताछ के लिए वहां पर भी लेके जाया जाएगा। कठुआ से सर्वजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए।
सेवा पर्व के तहत म्यूनिसिपल काउंसिल कटरा ने देवी पार्क अहाते में प्लांटेशन मुहिम चलाई है, जिसके तहत मुख्तलिफ स्पेसीज के फूल और फलदार पौधे लगाए गए। इस मौके पर माता वैष्णो देवी विधानसभा विधायक बलदेव राज शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने प्लांटेशन मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर MLA बलदेव राज शर्मा ने म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजत अबरोल के साथ देवी पार्क के तरक्की को लेकर बातचीत की है और कहा है कि मां वैष्णो देवी के बाण गंगा रूट पर यह मेन पार्क है, लिहाजा इससे तरक्की को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक यहाँ पे रिटर्निंग वाल का यहाँ से काम था कि वो लैंडस्लाइड हो रही थी, उसका काम हो गया। एक बाथरूम जो वहाँ पे पड़े थे कि बाथरूम कोई जा नहीं सकता, वहाँ उनको कह दिया है कि इनको रिवैल्यूएट करें, रिमॉडलिंग करके आज के युग के मुताबिक वहाँ पे बनाएं। और उसके बाद जो बुजुर्गों की और सैर करने वालों की खास तौर पे सबसे पहले मुझे तो वफद मिला था, सरदारी लाल जी ने मुझे यहाँ पे लेके आए थे और यहाँ पे एक बुजुर्गों का जी सामने मेरे खड़े हैं, इनका कहना था कि यहाँ पे इसकी सुध लें। वो सुध के साथ साथ फिर सीनियर सिटीजन का एक वफद मुझे मिला था, वो बार बार मिलते थे और एक रास्ता हमने निकाला है कि एक परमानेंट जो है इनकी मतलब सीनियर सिटीजन के लिए एक यहाँ पे जगह बन जाए। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पर्व के रूप में मना रही है, जिसके तहत पूरे देश में कई तरह के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के उधमपुर ऑफिस में एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसका इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष शरद शर्मा ने किया। साथ ही आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार कई तरह के प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शामिल हो रहे हैं। जम्मू में भी अलग अलग मकामात पर ये प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें तमाम बीजेपी लीडरान भी मौजूद रहे। DDC चेयरमैन, सेवा पर्व के तहत पुलवामा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बुजुर्गों और कमजोर तबकों के लोगों के लिए मेगा कैंप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बशारत कयूम ने शिरकत की। इस कैंप में डॉक्टर कयूम ने हाउसिंग, हेल्थ मिशन शक्ति और मिशन मत्सल्य जैसे कई महकमों के स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान से बातचीत की और कहा कि सेवा पर्व के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ने कुछ स्कीम्स के तहत बेनिफिशियरीज को एक्सेप्टेंस लेटर और गरीब लड़कियों को शादी के लिए माली मदद फराहम की है। साथ ही 3 खास जरूरतमंद लोगों को मोटर युक्त ट्राईसाइकिल भी दी गई है। मिशन वत्सल्य योजना के तहत अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को भी मदद मिली है। इस बीच आपको बता दें कि सेवा पर्व के तहत लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तमाम स्कीम्स को लेकर भी बेदारी फैलाई जा रही है। साथ ही साथ मकामी लोगों से इन स्कीम्स का फायदा उठाने की अपील की गई है। इस मौके पर कई अफसरान मौजूद रहे, जहां मकामी लोगों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। कुलगाम जिले में एक खास स्पेशल गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया, जिसकी पहल डॉक्टर फारूक अहमद पडर, जो एक NRI के साबिक स्टूडेंट हैं। इस गेट टुगेदर में मुख्तलिफ महकमे के रिटायर्ड एम्प्लॉय ने शिरकत की, जो कई दशकों बाद एक दूसरे से मिले हैं। प्रोग्राम में खुशी और पुरानी यादों का सैलाब उमड़ा। सभी ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस और बीते दिनों की बातें शेयर की हैं। लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम आगे भी कराए जाने की उम्मीद जाहिर की, ताकि दोस्ती और रिश्ते जिंदा रहें। Everybody has to go there one day or the other, and that's our final destiny. Better things really if we can arrange a get together so they can get to know my old class fellows and our favorite teacher, and that was really to just revive our